हमारा आज का टॉपिक है आइडियल गैसेस एंड नॉन आइडियल गैसेस। आइडियल गैसेस क्या है? आइडियल गैसेस वो गैसेस होती हैं जो कि आइडियल गैस इक्वेशन को ओबे करती हैं, साथ ही जो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस हैं उनके तमाम पोस्टुलेट्स को मानती है तमाम टेम्परेचर और तमाम प्रेशर पर। ठीक है, स्पेशली हमारे पास टू पोस्टुलेट असम्पशंस का जिक्र किया गया है। फर्स्ट ये है कि हमारे पास देयर इज़ नो अट्रैक्शन प्रेजेंट बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल्स, कि गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान कोई अट्रैक्शन मौजूद नहीं होती। सेकंड है हमारे पास दैट द वॉल्यूम ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स इज़ नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस कंटेनर, कि हम कहते हैं कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं इसका कोई भी वॉल्यूम नहीं होता कंटेनर ऑफ अ गैस के वॉल्यूम के मुकाबले में। चलें इसी को डिटेल में स्टडी करते हैं ताकि आप बेहतर तौर पर आइडियल गैसेस को समझ सकें। जो टू असम्पशन या पॉइंट्स हैं काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस के जिसे आइडियल गैसेस ओबे करती हैं वो ये हैं: नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल्स, कि गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मौजूद नहीं होती। इसकी रीज़न क्या है? आप देख सकते हैं कि गैस के मॉलिक्यूल्स जो हैं हमारे पास बहुत स्मॉल हैं साइज़ में, ठीक है, और साथ ही ये बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पर मौजूद हैं। यही वजह है कि जब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा स्मॉल होती है और काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस पर मौजूद होती है तो उनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मौजूद नहीं होती। यही गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान भी हो रहा है, क्योंकि इनका साइज़ बहुत ज़्यादा स्मॉल है और एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस पर मौजूद हैं। यही वजह है कि गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मौजूद नहीं होती, और यही हमें काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस भी बता रहा है। सेकेंड पॉइंट है हमारे पास actual volume of a gas molecules is negligible as compared to the total volume of the gas container. काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस का सेकेंड पोस्टुलेट हमें आइडियल गैसेस के लिए बताता है कि जो हमारे पास गैस के मॉलिक्यूल्स हैं उसका कोई भी वॉल्यूम नहीं होता, या ये हम कहते हैं कि हम इग्नोर करते हैं गैस के मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम एज़ कंपेयर टू जिस कंटेनर में ये मौजूद है गैस उसके मुकाबले में। तो ऐसा क्यों होता है? आप देख सकते हैं कि गैस के मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं साइज़ में, एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस पर मौजूद होते हैं। कंटेनर बहुत बड़ा है और जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं बहुत कम है, फ्यू है नंबर में और बहुत स्मॉल हैं। यही वजह है कि हम गैस के मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम इग्नोर करते हैं। इसकी मिसाल कुछ इस तरीके से है कि हमारे दरमियान अगर आप इसकी एग्जांपल लेते हैं तो हम कह सकते हैं कि मेरे पास एक तरफ जो है हाथी है, दूसरी तरफ हाथी के ऊपर एक चूंटी है। तो क्या मैं उस चूंटी का जिक्र करूँगी? मैं इसे डिस्क्राइब इसी तरीके से करूँगी कि हम देख रहे हैं एक हाथी, ठीक है, उस चूंटी का मैं जिक्र नहीं करूँगी जो कि हाथी के ऊपर मौजूद है। इसी तरीके से जो गैस का जो कंटेनर है ये बहुत बड़ा है, ठीक है, मिसाल के तौर पर हाथी हमने ले लिया, और जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं उसमें कुछ इसी तरीके से जैसे चूंटी की मिसाल हो गई, ठीक है। तो हम यही वजह है कि काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस ये बताती है कि हमारे पास गैस का कोई वॉल्यूम नहीं होता, जबकि हम जो वॉल्यूम लेते हैं वो कंटेनर का वॉल्यूम होता है। आइडियल गैसेस की अगर डेफिनेशन को देखा जाए तो उसके मुताबिक तमाम गैसेस जब ऑल टेम्परेचर और प्रेशर पर काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस को ओबे करती हैं तो वो आइडियल गैसेस कहलाती हैं। लेकिन दर हकीकत ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कोई भी गैस जो है, कार्बन डाइऑक्साइड ले लें, हम अमोनिया गैस ले लें, मीथेन गैस ले लें, कोई भी ऐसी गैस नहीं है जो तमाम टेम्परेचर और प्रेशर पर इस आइडियल गैस लॉ को फॉलो करे, या ये टू पोस्टुलेट्स जो है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस के उसको ओबे करें। ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो हकीकत में क्या होता है कि हमारे पास जो गैसेस एग्जिस्ट करती हैं वो आइडियल नहीं होती हैं। क्यों आइडियल नहीं होती हैं? क्योंकि हमारे पास तमाम जो टेम्परेचर और प्रेशर पर वो इन दो जो पॉइंट्स हैं, मतलब कि हमारे पास जो है टू पोस्टुलेट्स है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस के, उसको ओबे नहीं करती।
तो फिर ये गैसेस आइडियली कब बिहेव करती हैं, इसको स्टडी करते हैं। गैसेस आइडियली बिहेव उस टाइम पर करती हैं कि जब हमारे पास गैसेस को जो टेम्परेचर हो वो ज़्यादा हो और उस पर जो प्रेशर हो वो कम हो। तो इस कंडीशन में हमारे पास गैसेस आइडियली बिहेव करती हैं। चलिए इसको स्टडी करते हैं कि क्यों हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर पर गैसेस आइडियली बिहेव करती हैं। जब हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं और प्रेशर को कम करते हैं किसी भी गैस पर, तो एज अ रिजल्ट क्या हम देखते हैं कि जो हमारे पास गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने के साथ ये जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं ये तेजी से मूव करना शुरू कर देते हैं, एक दूसरे के साथ कोलाइड करेंगे, वॉल्स के साथ ये कोलिजन करेंगे, तो ये तेजी से हमारे पास मूवमेंट इन गैस के मॉलिक्यूल्स की स्टार्ट हो जाती है। जैसे कि काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस का एक पोस्टुलेट या पॉइंट ये भी है कि टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स। मींस कि जब हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो मॉलिक्यूल्स की एवरेज काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने के साथ ये तेजी से मोशन इनकी स्टार्ट हो जाएगी इन गैस के मॉलिक्यूल्स की। यही वजह है कि ये गैस के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से और ज़्यादा दूर दूर चले जाएंगे क्योंकि कंटेनर का साइज बहुत बड़ा है। ठीक है, तो हमारे पास जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं उनके दरमियान एम्प्टी स्पेसेस और ज़्यादा बढ़ जाएंगी। मीन्स उन गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान डिस्टेंस और ज़्यादा बढ़ जाएगा। यही वजह है कि जब ये गैस के मॉलिक्यूल्स एक तो साइज में बहुत छोटे हैं, दूसरा ये कि एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस पे चले जाएंगे, तो एज अ रिजल्ट हमारे पास गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान अब कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मौजूद नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पर जाने की वजह से और बहुत ज़्यादा स्मॉल साइज होने की वजह से इनके दरमियान अब कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मौजूद नहीं होगी। तो ये गैस का जो फर्स्ट अजम्पशन है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस का, तो ये हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर पर गैसेस इसे ओबे करती हैं। ठीक है, सेकंड हमारे पास जो अजम्पशन या पॉइंट है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस का जिसे आइडियल गैसेस ओबे करती हैं, वो क्या है कि हमारे पास जो गैस का वॉल्यूम होता है वो निग्लिजिबल होता है या हम उसे इग्नोर करते हैं एज कंपेयर टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। ये कब पॉसिबल है, जब हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं और प्रेशर को कम करते हैं, तो एज अ रिजल्ट क्या होता है, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि गैस के मॉलिक्यूल्स की एवरेज काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, मॉलिक्यूल्स की एवरेज काइनेटिक इंक्रीज होने के साथ ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से और ज़्यादा दूर दूर चले जाते हैं। यही वजह है कि हम अगर कंटेनर का साइज देखते हैं तो वो बहुत बड़ा होता है और इसमें मौजूद जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत ज़्यादा छोटे छोटे होते हैं, जो कि हम कहते हैं कि हम इसके साइज को ऑलमोस्ट इग्नोर करते हैं या इसके वॉल्यूम को हम इग्नोर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर पर जो सेकेंड मेन पॉइंट है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस का, वो उसे भी ओबे कर रही है। तो याद रखें कि गैसेस आइडियली बिहेव करती हैं जब टेम्परेचर जो होगा ज़्यादा होगा और प्रेशर कम होगा। रियल गैसेस और नॉन आइडियल गैसेस क्या होती हैं? रियल गैसेस वो गैसेस होती हैं जो कि आइडियल गैस इक्वेशन को ना माने और साथ ही जो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस के टू अजम्पशंस या पॉइंट्स का जिक्र किया गया है उसे भी तमाम टेम्परेचर और प्रेशर्स पर ओबे ना करें, तो वो रियल गैसेस कहलाती हैं। याद रखें कि तमाम जो गैसेस हमारे पास एग्जिस्ट करती हैं वो रियल गैसेस कहलाती हैं। क्यों रियल गैसेस कहलाती हैं? क्योंकि वो जो है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस के टू पोस्टुलेट्स या पॉइंट का हम जिक्र करते हैं, वो तमाम टेम्परेचर और प्रेशर पर उनको ओबे नहीं करता है। यही वजह है कि ये गैसेस रियल गैसेस कहलाती हैं। अब बात करते हैं कि रियल गैसेस जो होती हैं ये आइडियल बिहेवियर से क्यों डेविएट कर जाती हैं, क्यों ये आइडियल बिहेवियर को फॉलो नहीं करती। याद रखें कि जब कभी गैसेस का टेम्परेचर कम किया जाए और प्रेशर को उन पर बढ़ाया जाए तो एज अ रिजल्ट अब जो गैसेस हमारे पास होंगी वो रियल गैसेस कहलाएंगी। चलें इसे डिटेल में स्टडी करते हैं। Gases deviate from the ideal behavior at low temperature and high pressure.
याद रखें कि जब कभी गैसेस का टेम्परेचर कम किया जाएगा और उन पर प्रेशर को बढ़ाया जाएगा, तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये जो मॉलिक्यूल्स होंगे अब एक दूसरे के करीब करीब आ गए हैं। ठीक है, डायग्राम में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने टेम्परेचर को कम किया और प्रेशर को बढ़ाया। ठीक है, तो अब क्या होगा, जैसे ही आप देखें इसके ऊपर मैंने एक वेट रख दिया, तो ये क्या हुआ, अब ये गैस के मॉलिक्यूल्स जो हैं बहुत ज़्यादा करीब करीब आ गए। आइडियल गैसेस में हमने देखा था कि गैस के मॉलिक्यूल्स कंटेनर में बहुत दूर दूर थे। अब यहाँ पर टेम्परेचर को कम करने के साथ और प्रेशर को बढ़ाने के साथ गैस के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब आ गए। ठीक है, जब ये गैस के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब करीब आ जाएंगे, और हम जानते हैं कि ये क्यों करीब आएंगे, क्योंकि अब टेम्परेचर हमने पढ़ा कि टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स। तो जब टेम्परेचर कम किया जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी भी मॉलिक्यूल्स की कम हो जाएगी। जैसे ही काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की कम होगी, अब क्या होगा, मॉलिक्यूल्स तेजी से मोशन करने की बजाय अब वो उनकी जो काइनेटिक एनर्जी कम होने के साथ उनका जो मोशन है वो भी स्लो डाउन हो जाएगी और वो एक दूसरे के करीब करीब आ जाएंगे। और एज अ रिजल्ट अब हमारे पास, अगर आप देख सकते हैं कि जो मॉलिक्यूल्स हैं गैस के, उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो भी कम हो चुका है। अब जब डिस्टेंस कम हो चुका है और एक दूसरे के करीब करीब आ चुके हैं, तो अब यहाँ पर इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान डेफिनेटली प्रेजेंट होगी। और ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो कि वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपको याद हो कि आइडियल गैसेस में हमने बात की थी, जो फर्स्ट काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस का पॉइंट था वो क्या था कि गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मौजूद नहीं होती। तो यहाँ पर रियल गैसेस में आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं अब इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मौजूद है। यही वजह है कि रियल गैसेस जो है, ये फर्स्ट पोस्टुलेट जो है, ये पॉइंट जो है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस का, उसे नहीं मानता। कब नहीं मानता? जब टेम्परेचर कम होगा और प्रेशर हाई होगा। सेकेंड पॉइंट हम डिस्कस करते हैं काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस का, जिसे आइडियल गैसेस ने माना है और रियल गैसेस उसे नहीं मानती। वो क्या है, देख सकते हैं कि हम देखते हैं कि अब जो गैस का कंटेनर है उसमें गैस के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब करीब आ चुके हैं। ठीक है, तो जब ये करीब करीब आ जाएंगे तो इनका नंबर हमें ज़्यादा हो जाएगा। इकट्ठे होने की वजह से हमें ये गैस के मॉलिक्यूल्स एक ख़ास स्पेस ले रहे हैं। तो अब क्या होगा कि यहाँ पर हम जो वॉल्यूम होगा गैस के मॉलिक्यूल्स का वो इग्नोर नहीं कर सकते एज़ कम्पेयर टू द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर के मुकाबले में। ठीक है, तो जो सेकंड पॉइंट था काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस का, वो याद करें कि उसके मुताबिक कि हमारे पास हम इग्नोर करते हैं गैस के मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम एज कंपेयर टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। हमने वहाँ पर आइडियल गैसेस में क्यों इग्नोर किया गैस के मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम? क्योंकि कंटेनर बहुत बड़ा था और गैस के मॉलिक्यूल्स बहुत छोटे थे और एक दूसरे से बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पर थे। ठीक है, यही वजह है कि उनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी मौजूद नहीं थी और हमने वो वॉल्यूम जो था गैस के मॉलिक्यूल्स का आइडियल गैसेस में इग्नोर किया। लेकिन अब यहाँ पर ऐसा नहीं होगा रियल गैसेस के केस में। यहाँ पर गैस के मॉलिक्यूल्स जो हैं एक दूसरे के करीब करीब आ गए हैं और इनके दरमियान अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी मौजूद है। यही वजह है कि हम जो गैस के मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम अब इग्नोर नहीं करेंगे, हम बताएंगे कि यहाँ पर गैस के मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम मौजूद है। ठीक है, एज कंपेयर टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। तो ये जो सेकंड पॉइंट है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस का, उसे भी रियल गैसेस जो है नहीं मानती, जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो याद रखें कि रियल गैसेस हमारे पास क्या करती हैं, जब टेम्परेचर कम होगा और प्रेशर हाई होगा तो हमारे पास ये गैसेस जो होती हैं ये आइडियल बिहेवियर को ओबे नहीं करती। ठीक है, और ये गैसेस रियल गैसेस कहलाती हैं। Don't forget to like my video and subscribe my channel Digital Chemistry. Thank you for watching.